जब एग्जाम के बस 20 दिन रह गए हो ना, तो प्लीज बेटा एक रामबाण बता देती हूँ एमसीक्यू के लिए। सीबीएसई क्या करता है, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है और पेपर में दे देता है। लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्रो टिप दे के जा रही हूँ। प्रो टिप क्या है? प्रो टिप ये है बेटा, हेलो मेरे क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, टेंशन हो रही है तो आज मैं आपको एक दो बच्चों की स्टोरी बताती हूँ। तो ये कहानी है हमारे दो बड़े स्मार्ट से बच्चे, एक रोहित की और एक थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है बट स्टिल पढ़ाई लिखाई कर लेता है, मोहित की। ठीक है। अब रोहित बेटा बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने अपने भाई बहनों से या अपने फ्रेंड सर्कल से पहले से ही एडवाइस ले रखी थी। तो जैसे ही वो क्लास 10th में पहुंचे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेफरेंस बुक्स भी ले ली और एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही एनसीईआरटी से चैप्टर फिनिश करते थे, रेफरेंस बुक उठाई और उसमें से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेता था। साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी रखी हुई थी, वो भी करता रहता था। तो ही वाज फॉलोइंग ईच एंड एवरी बुक फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरू से ही फॉलो कर रहा था। तो जिससे क्या हुआ, स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट में भी बहुत अच्छे नंबर आते थे। फर्स्ट टर्म हुए, सेकंड टर्म हुए, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, सब में बहुत बढ़िया स्कोर किया। राइट। अब 20 दिन बचे थे एग्जाम के, तो ही इज वेरी मच कॉन्फिडेंट और वो आराम से टेंशन फ्री होके सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर रहा है। ज्यादा कुछ टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है। और यही हमारे दूसरे मोहित, उन्होंने क्या किया, वैसे वो ठीक ठाक थे पढ़ाई में, लेकिन उन्होंने सोचा यार शुरू से इतना पढ़ के क्या करना है, पेपर तो एनसीईआरटी से ही बनता है, तो एनसीईआरटी पढ़ लूंगा, 10 रेफरेंस बुक पढ़ने की क्या जरूरत है। ठीक है। तो वो क्लास में जो थोड़ी बहुत एनसीईआरटी होती है उतना ही पढ़ लेते, बट उसके ना मार्क्स नहीं आ रहे थे। ना ही किसी पीरियोडिक टेस्ट में ज्यादा नंबर, ना ही प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2। तो क्या फॉल्ट एनसीईआरटी में था? क्यों नहीं आ रहे थे मार्क्स? एक्चुअली वो क्या कर रहा था, वो थोड़ी बहुत एनसीईआरटी पढ़ रहा था स्कूल में, बट बाकी मेजर टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में नहीं दे रहा था। वो कहाँ दे रहा था? गेमिंग में, या यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में, नेटफ्लिक्स पे मूवी देख लिया इधर उधर, दोस्तों के साथ घूम लिया। राइट। अब बस 20 दिन बचे थे एग्जाम में, ही वाज वेरी टेंस। तो अपने फ्रेंड रोहित के पास गया, कहता यार तेरे नंबर बहुत अच्छे आते हैं, थोड़ी एडवाइस दे दे, बता दे कौन सी बुक से तैयारी कर रहा है, मैं भी वही बुक पढ़ लूंगा 20 दिनों में, मेरे भी ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे। तो रोहित ने भी क्या किया, उसको अपनी रेफरेंस बुक्स दी और बोला ले भाई ले, और इससे पढ़ ले। अब रोहित सोचे, मतलब रोहित ने तो दे दी, अब मोहित सोचे कि यार एनसीईआरटी तो एक ही किताब थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इसी में से पढ़ने थे, अब यहाँ पे 3 दिन बुक पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, बायो की अलग है, और इतनी मोटी मोटी कैसे करूंगा 20 दिन में, कैसे होगा, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या मैंने गलती कर दी, या मैं पढ़ भी पाऊंगा, पास भी होऊंगा, फेल हो जाऊंगा, क्या होगा। ही इज वेरी मच टेंस, दिमाग खराब हो गया उसका। क्या करें आप बताइए? क्या रोहित ने उसे सही सजेशन दिया? आप बताइए क्या सही दिया? नहीं ना। नहीं। तो ये सजेशन आज मैं आप लोगों को दे रही हूँ। जब एग्जाम के बस 20 दिन रह गए हो ना, तो प्लीज बेटा कोई रेफरेंस बुक, कोई नई बुक नहीं उठानी, अपनी उसी एनसीईआरटी को उठाइए। एनसीईआरटी ही आपकी रियल बाइबल है, उसमें से ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे मार्क करो, कीवर्ड्स लिखो। ठीक है। और देखो कैसे क्वेश्चंस उससे बने हैं इन योर प्रीवियस ईयर्स। ठीक है। तो सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, और बाकी किताबें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हो सकती है, लेकिन पढ़ने के लिए क्या है, हमारी हीरो एनसीईआरटी। राइट। एग्जामिनर के पास यही किताब है, वो इसी से पेपर चेक करने वाला है, कोई आपके एक्स्ट्रा वर्ड्स के कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले जो रेफरेंस बुक में लिखे हुए हैं। जो वर्ड्स इसमें मेंशन्ड है उसी के मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है कुछ चैप्टर्स जैसे कार्बन वगैरह यहाँ पे डिटेल नहीं है, तो आप किसी रेफरेंस बुक की हेल्प ले सकते हो, बट बायो के लिए तो किसी और बुक को नहीं उठाना, सिर्फ इधर से ही पढ़ना। ठीक है। और 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 क्या करें? अच्छा एक तो बात समझ आ गई, 80 to 90% पेपर यहाँ से बनता है, लेकिन कुछ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे जो एमसीक्यू में अटक जाते होंगे। तो बेटा एक रामबाण बता देती हूँ एमसीक्यू के लिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो। सीबीएसई क्या करता है, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है और पेपर में दे देता है। तो जो भी एमसीक्यूज एग्जाम्पलर में गिवन है, प्लीज वो सारे अटेम्प्ट कीजिए, तो एमसीक्यू में तो यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनी मार्क। फाइन। ये हो गई। ठीक है, ये समझ आ गया प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से करनी है। आप कोई भी सैम्पल पेपर उठा दो, आई एम नॉट रेफरिंग एनी पर्टिकुलर बुक कि ये वाला उठाओ ये उठाओ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो
बस वो सैंपल पेपर में से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सीबीएसई का सैंपल पेपर जो साइट पे है, होप सब अब तक कर चुके होंगे, जिसने नहीं किया वो भी कर लो। और पिछले बस 5 साल के पेपर, ठीक है, 10 साल के करने की जरूरत नहीं है, बस 5 साल के पेपर उठा के वो सॉल्व कर लीजिए। पेपर का ट्रेंड क्लियर हो जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। फाइन, इतनी इतनी चीजें हम कर सकते हैं। देखो 20 दिन है, 20 दिन में ऐसा तो नहीं है हम नई बुक उठा लें और कुछ कोई कोई चमत्कार हो जाएगा। नो, जो बुक आज तक पढ़ी है सिर्फ उसी को ही और ढंग से पढ़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं है आपने जब फर्स्ट टाइम पढ़ी होगी तो बहुत परफेक्ट कर लिया होगा, कुछ ना कुछ रह गया होगा, राइट। तो वो जो रह गया है ना, उसको अब पकड़ लो, अब मत जाने दो, क्योंकि अगर अब जाने दे दिया ना बेटा, फिर तो गए, है ना। 17 फरवरी से पेपर है, उसके बाद तो फिर क्या ही फायदा, फिर चाहे आप बुक बाद में खोल के बैठ भी जाओ, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्रो टिप दे के जा रही हूँ। प्रो टिप क्या है? प्रो टिप ये है बेटा, एक 10 AM रूल। 10 AM रूल क्या है? जो भी सैंपल पेपर सॉल्व करो उसको एक स्पेसिफिक टाइमिंग में करना है, दैट इज 10 to 1। बोर्ड की टाइमिंग यही रहती है। तो अगर हम ये 10 से 1 के बीच में ही अपना पेपर हर बार सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी और माइंड दोनों अकस्टम हो जाएंगी। हमारा जो माइंड है ना, वो बहुत अच्छा काम करेगा बिटवीन दिस टाइमिंग। अगर मैं रात के 10 से 1 पेपर कर रही हूँ तो मेरा दिमाग तो 10 से 1 रात में ज्यादा चलेगा, मुझे चलाना कब है, सुबह के 10 से 1 में, राइट। तो क्या करेंगे, इसी समय पर सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और कोई टाइम पे नहीं, बाकी टाइम पे पढ़ लो। फाइन, ठीक है। और ट्राई करो कि अब ज्यादा अपनी स्टडी मॉर्निंग में रखो इंस्टेड ऑफ नाइट टाइम, ठीक है। क्योंकि हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो अगर बेस्ट वर्क, हमें जो पेपर देने जाना है तो बेस्ट वहीं पे वर्क करेगी ना, तो उसके लिए हमें रेडी रहना है, राइट। फाइन, सो फॉर मोर टिप्स, अगर आप लोग और टिप्स चाहते हैं फॉर योर क्लास 10 बोर्ड प्रिपरेशन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।